नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। और मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र कुमार साहू। इस वीडियो में हम अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न चौथा सॉल्व करते हैं। प्रश्न चौथा हमें दिया गया है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब इस प्रश्न में हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तब सबसे पहले हमें चित्र बना लेना होगा। तो मान लेते हैं ये कोई क्षैतिज है जिस पर ए बी स्तंभ व सी डी भवन स्थित है। अब स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तब इसे हम h मान लेते हैं और भवन की ऊंचाई हमें दी गई है 15 मीटर, इसलिए इसे 15 मीटर मान लेते हैं। अब प्रश्न में आगे बोला गया है कि स्तंभ के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, इसलिए यहाँ पे हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही प्रश्न में आगे बोला गया है कि भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसलिए यहाँ पे हमें 60 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तब माना ए बी स्तंभ की ऊंचाई h है, वह भवन CD की ऊंचाई 15 मीटर है। वह भवन CD की ऊंचाई 15 मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई हम लोगों ने माना है h और CD भवन की ऊंचाई हमें दिया गया है प्रश्न में 15 मीटर। तब प्रश्नानुसार कोण CBD 30 अंश दिया गया है। कोण CBD बराबर 30 अंश दिया गया है और कोण ADB बराबर 60 अंश दिया गया है। कोण ADB बराबर 60 अंश दिया गया है। इसलिए अब यहाँ पे हमें दो समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा, पहला BDC और दूसरा ABD। तब हम पहले समकोण त्रिभुज में BDC में, इसलिए समकोण त्रिभुज BDC में, BDC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम इसमें ले लेते हैं tan 30 अंश बराबर। अब जो tan होता है वो दो भुजाओं से मिलकर बना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें दिया गया है CD और आधार है BD। लंब है CD बटे आधार BD। तब हमें tan 30 का मान त्रिकोणमिति सारणी में मिल जाएगा 1 बटे करनी 3, इसलिए tan 30 का मान हम रख देंगे 1 बटे करनी 3 और CD का मान दिया गया है 15 मीटर और BD का मान हमें पता नहीं है। तो चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। tan 30 का मान हम रख सकते हैं 1 बटे करनी 3 बराबर CD का मान हमें दिया गया है 15 मीटर बटे BD का मान हमें ज्ञात नहीं है। अब हम इसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तब यह हो जाएगा BD बराबर 15 करनी 3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब वैसे ही समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, अब हम समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 अंश ले लेते हैं।
tan 60 अंश बराबर, अब यहाँ पे लंब बटे आधार, जो tan है दो भुजाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए लंब इसमें है AB और आधार है BD, AB बटे BD। तब tan 60 अंश का मान त्रिकोणमिति सारणी में कर्णी 3 होता है, इसलिए tan 60 की जगह हम कर्णी 3 लिख लेते हैं, और AB का मान हमें दिया गया है h, इसलिए बराबर h बटे BD का मान हमें समीकरण 1 से पता है 15 कर्णी 3, इसलिए BD का मान हम यहाँ रख सकते हैं 15 कर्णी 3, और कहां से रखे हैं हम, समीकरण 1 से। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, तब h बराबर हो जाएगा, इसका गुणा हम कर्णी 3 के साथ कर देते हैं, तब यह हो जाएगा h बराबर 15 कर्णी 3 गुणित कर्णी 3। तब हम जानते हैं अगर कर्णी 3 का गुणा होता है, अगर हम कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा करें तब वो हो जाएगा कर्णी 3 पूरे का वर्ग। तब वर्ग और वर्गमूल यहां से कट जाएगा, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा 3। इसलिए अगर कर्णी 3 और कर्णी 3 का यहाँ पे गुणा होता है तब ये हो जाएगा h बराबर 15 गुणित 3, इसलिए 15 और 15 किया कितना होता है 45, इसलिए h का मान हमें मिल जाएगा 45। इसलिए हमें स्तंभ की ऊंचाई मिल गई 45 मीटर। अतः स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर होगी, और यही हमारा इस प्रकार से प्रश्न चौथा जो है हल हो गया, जिसमें हमें स्तंभ की ऊंचाई मिली है 45 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझना होगा, फिर आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा हमें दिया गया है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर दी गई है, इसलिए प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। माना AC हमारी पहली मीनार है। अब इससे 120 मीटर की दूरी पर 120 मीटर की दूरी पर दूसरी मीनार CD स्थित है। CD स्थित है। अब यहां पे हम CB AC पर लंब डाल दिए। अब आगे प्रश्न में दिया गया है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, इसलिए यहां पे 30 अंश का कोण बन जाएगा। अब दूसरी मीनार की ऊंचाई हमें दी गई है 40 मीटर, 40 मीटर, और हमें पहले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए पहले मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। अब आगे बढ़ते हैं। माना AC व CD दो मीनार है, जिसमें CD बराबर है 40 मीटर और DC बराबर है 120 मीटर। DC बराबर है 120 मीटर के, DC बराबर है 120 मीटर के, तब CB का मान भी 120 मीटर हो जाएगा, इसलिए बराबर CB। अब वैसे ही CD का मान 40 मीटर है तो BC का मान भी क्या हो जाएगा 40 मीटर, इसलिए ये भी हो जाएगा BC। CD BC बराबर है 40 मीटर के और DC CB बराबर है 120 मीटर के। अब यहाँ पे कोण ACB का मान दिया गया है 30 अंश व कोण ACB बराबर हमें दिया गया है 30 अंश। अब यहाँ पे एक हमें समकोण त्रिभुज मिल जाएगा,
ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब इस समकोण त्रिभुज ABC में हम ले लेते हैं tan 30 अंश, इसलिए ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर, अब यहां पे दिया गया है tan का मान, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें है AB, आधार है CB, इसलिए ये हो जाएगा AB बटे आधार हमारा है CB। अब tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3, इसलिए इसके जगह पे हम रख सकते हैं 1 बटे करनी 3 बराबर, AB का मान हमें नहीं दिया गया है, इसलिए AB का मान वैसे ही रहेगा, बटे CB का मान हमें दिया गया है 120 मीटर, DC जब 120 मीटर है इसलिए CB भी 120 मीटर हो जाएगा यहां से, इसलिए ये हो जाएगा 120 मीटर। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तब ये हो जाएगा 120 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 120 ही रहेगा, और ये हो जाएगा करनी 3AB। अब इस करनी 3 को 120 के बटे में ले आते हैं, तब ये हो जाएगा AB बराबर 120 बटे करनी 3। अब यहाँ पे हम ऊपर और नीचे में √3 का गुणा कर देते हैं, तब ये हो जाएगा करनी 3 बटे करनी 3। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, तब ये हो जाएगा AB बराबर 120 करनी 3 बटे, जब करनी 3 और करनी 3 का आपस में गुणा होता है तो हो जाता है 3, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये 3 एक कम 3 और 3 चौक 12 और 3 शून्य 0, तब इसका AB बराबर हो जाएगा 40 करनी 3। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, इसलिए पहली मीनार की ऊंचाई, पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो पहली मीनार हमारा है AC हमारा पहली मीनार है, और चूंकि AC जो है AB और BC से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसे हम AB धन BC लिख सकते हैं। अब चूंकि AB का मान हमें मिला है 40 करनी 3, इसलिए यहाँ पे 40 करनी 3 रखेंगे, और BC का मान हमें दिया गया है 40, इसलिए यहाँ पे 40 रखेंगे। तो चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं, तब ये हो जाएगा AC बराबर 40 करनी 3 धन BC का मान दिया गया है 40 मीटर, इसलिए 40 लिख लिए। अब यहाँ से हम 40 कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ से 40 कॉमन निकाल लेते हैं, तब ये हो जाएगा AC बराबर 40 कॉमन निकाल लिए, तब यहाँ पे बचेगा √3 + 1, और यही हमारा आंसर है मीटर, यही हमारा आंसर है। तो पहले मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है 40 करनी 3 धन 1। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्नों को ध्यान से समझना होगा, फिर आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल के साथ। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।